नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका भाई अजय महेंद्रा आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश की एक दोबारा से सीरीज़। आप सभी जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर आज हम जो डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं वो अनटिल, अनलेस और इफ़ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपने कई जगह पढ़ा होगा, पर मैं जो यहाँ आपको कंटेंट देने वाला हूँ ना, वो आप पढ़ के देखिएगा, 5 मिनट के बाद आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मैंने एसएससी और सीडीएस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, अनटिल, अनलेस, इफ़ आपको लाइफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। रूल बताऊंगा, टाइप वाइज बताऊंगा, सारे क्वेश्चन जितने बनने होंगे एग्जाम में वे बताऊंगा, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ अनटिल, अनलेस और इफ़ में डिफरेंस। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और कंजक्शन का ये पार्ट है। मैं बताता हूँ तुम्हें, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है ना 8 प्रकार की, तो कंजंक्शन इसमें होती है, कंजंक्शन का ये पार्ट है। और कंजंक्शन करता क्या है, कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन दो सेंटेंस और दो क्लोज को ज्वाइन करता है। क्लोज क्या है ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। आई विल वेट फॉर अनलेस या अनटिल द मूवी स्टार्ट। वेट फॉर यू आएगा, आई विल वेट फॉर यू अनलेस अनटिल द मूवी स्टार्ट। ओके, दूसरा है अनटिल अनलेस यू कंट्रोल योर डाइट यू वॉन्ट लूज वेट। अब बताइए इसमें क्या आएगा। इनको आंसर करने से पहले एक रूल समझ लीजिए, एक रूल इनको आंसर करने से पहले समझ लीजिए 1 मिनट के लिए। अनटिल और अनलेस बोथ आर कंजंक्शंस। अब मैं आपको बता देता हूँ, अनटिल प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों हो सकता है, जबकि अनलेस सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होगा। अनटिल टाइम के लिए आता है, जैसा कि आपको सेंस मिलेगा जब तक नहीं जैसे सेंस के लिए। और अनलेस जो आएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, नॉर्मल जनरल कंडीशन के लिए आएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, इसके लिए हमेशा अनलेस लगाएं। अनटिल और अनलेस आप अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, इनमें नोट अंडरस्टूड होता है, और नोट मत लगाइएगा। और मैं आगे सेंटेंस कराऊंगा जिसमें नोट लगा हुआ आपको मिलेगा, और एग्जाम में आप गलत करके आएंगे। पहले ये समझ में आ गया, अनटिल टाइम के लिए, अनलेस आपका कंडीशंस के लिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, और अनटिल और अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा। अब चलिए वे टू टाइप 1 के जो दो क्वेश्चन हैं, टाइप 1 के जो दो क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिए। आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, अनलेस अनटिल द मूवी स्टार्ट, जब तक मूवी स्टार्ट नहीं होगी, जब तक मूवी स्टार्ट नहीं होती है जब तक मैं आपका वेट करूँगा। ऐसा सेंस है इसका। नहीं, जब तक आ गया ना, अगर मूवी स्टार्ट हो गई तो वेट नहीं करेगा, मूवी देखेगा। तो टाइम आ गया, तो टाइम के लिए मैंने बताया था जब तक का ऐसा सेंस आया तो अनटिल। आई विल वेट फॉर यू अनटिल द मूवी स्टार्ट, मैं आपका जब तक वेट करूँगा जब तक मूवी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। अनटिल, अनलेस, इनमें से क्या आएगा। यू कंट्रोल यूर डाइट यू वॉन्ट लूज वेट, अगर आपने अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं किया तो आप नहीं घटा सकोगे अपना वजन। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, उसके सेंस में क्या आएगा, अनलेस। मैंने बताया था अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करोगे तो अपना वेट आप नहीं घटा सकते, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, उसके सेंस में क्या आएगा, अनलेस। अगर आपसे हिंदी करनी भी नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, ये देख लीजिए, कंट्रोल योर डाइट यू वॉन्ट बी लूज योर वेट। अब सबसे बड़ी बात, अनटिल और अनलेस के साथ तो नेगेटिव सेंस नहीं आती, तो देखिए यहाँ पर वॉन्ट लगा है। ये क्लोज दूसरी है। क्लोज का मतलब होता है, मैं सिंपल बता दूं, आगे आपको मैं बताता हूँ क्लोज का क्या मतलब होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसके पहले वाले में यहाँ पर इसका नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, नोट। अनटिल और अनलेस के साथ नोट नहीं लगता। ये दूसरी क्लोज है। देख, क्लोज का मतलब है सेंटेंस बहुत लंबा है, 2 पार्ट में है, 2 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्लोज दूसरी बन गई है ये। ठीक है, जो कि यहाँ पर क्लोज हमेशा कंजंक्शन से जुड़ी होगी, पहली क्लोज और दूसरी क्लोज। जैसे कि राम, अभी मैं आगे आपको एक एग्जाम्पल मैंने अलग से सेट किया हुआ है, फिलहाल क्या समझना है। अनलेस क्या होता है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, तो अनलेस। ठीक है, और टाइम के लिए अनटिल। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देख लीजिए जो आपके टाइप 2 आएगा एग्जाम में। एग्जाम में टाइप 2 के क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, जरा उन पर ध्यान दीजिएगा। अनलेस और अनटिल सही लगा के देगा वो, आगे देखना है आपको कैसे करना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेंस देख लीजिए। अनलेस यू वर्क हार्ड, यहाँ पर अगर आप नोट हटा दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड, ये पहली क्लोज है जो मैंने बताया था, क्लोज 1। और यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम, ये सेकंड क्लोज है। फिलहाल मैं आपको जर्नल तरीके से बता रहा हूँ जिस हिसाब के समझ में आ जाए। अनलेस के साथ यहाँ पर नोट नहीं लगेगा,
सेकंड क्लोज में नोट लग सकता है। कोमा के बाद देखिए, कोमा पे भी डिपेंड मत रहिए। और अनलेस क्या करता है, दो क्लोज को ज्वाइन करने का काम करता है, क्योंकि कंजंक्शन है। यहाँ पर अगर यहाँ पर लिख देते इफ़, अनलेस यू वर्क हार्ड इफ़ यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम। इफ़ गलत हो जाता, क्यों गलत हो जाता इफ़, क्योंकि यहाँ पर पहले एक कंजंक्शन आ चुकी है। अनलेस दो कंजंक्शन दो क्लोज के लिए नहीं आ सकती। क्लोज नंबर 1 ये और क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2 ये दो क्लोज हैं। दो क्लोज के लिए एक ही कंजंक्शन आएगी, ध्यान रखना। पहली क्लोज ये हो गई अनलेस यू वर्क हार्ड, दूसरी क्लोज यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम। तो दो क्लोज के लिए एक ही कंजंक्शन आएगी, अनलेस या अनटिल। आगे इफ़ का प्रयोग भी मैं बताऊंगा। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम, इस नोट को बिल्कुल भी मत हटाइएगा, ये सेंटेंस पूरा ठीक है। यहाँ पर अगर नोट आता अनलेस, देखिए अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम, ये पहली क्लोज है, मैंने आपको बताया था क्लोज, ये पहली क्लोज है। अनलेस के साथ यहाँ पर नोट लगाए, इसको हटा दीजिए, अनलेस यू वर्क हार्ड कर दीजिए, यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम, ये दूसरी क्लोज बिल्कुल ठीक है। दूसरी क्लोज में नोट आ सकता है, पहली क्लोज में नोट नहीं आएगा। ध्यान से देख लीजिए, अनलेस के साथ पहली जो क्लोज है इसमें नोट नहीं आएगा। सेंटेंस का पहले हिस्से को क्लोज बोलते हैं जब कंजंक्शन से जुड़ा हो। और दूसरी जो क्लोज है उसमें नोट आ सकता है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, यहाँ पर नेगेटिव साइंस हटाइए, यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम, ठीक है, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव है। बहुत से लोग इस बात को नहीं बताते हैं क्लोज का डिफरेंस। आगे देख लीजिए, अगला CDS का क्वेश्चन है। CDS का क्वेश्चन है, CDS 1 2023 में, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस। तो आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो सही है। अब अनलेस के साथ ज्वाइन हुआ है, ये पहली क्लोज है, आप क्लोज में बांटिएगा, ये पहली क्लोज है। अनलेस इट रेन्स, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, पहली क्लोज। और अनलेस कंजंक्शन है, क्या है ये, कंजंक्शन प्लस में प्रीपोजिशन भी हो सकती है। कंजंक्शन दो क्लोज को ज्वाइन करता है, पहली क्लोज ये रही और दूसरी क्लोज इट रेन्स होगी। समझने की कोशिश कीजिएगा, सिंपल सी बात है। अनलेस के साथ में नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, और यहाँ पर आ सकता था दूसरी क्लोज में। अनलेस यू आर नॉट वेरी केयरफुल यू विल रन इनटू डेब्ट, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, अनलेस, यहाँ पर नोट आप हटा दीजिए, अनलेस यू वेरी केयरफुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अनलेस के साथ आपका नेगेटिव नहीं आता। और दूसरी क्लोज कहाँ से शुरू है, यहाँ से देख लीजिए, कोमा के बाद ये क्लोज नंबर 2 है, ठीक है, और ये क्लोज नंबर 1 है। अब इफ़ वाला देख लीजिए, इफ़ का कैसा है, सी डज नॉट वर्क हार्ड सी विल नॉट सक्सीड। यहाँ पर आपको अनटिल रख के देख लीजिए, तो यहाँ पर नेगेटिव है, नहीं रखा जाएगा। अनलेस रख के देख लीजिए, नेगेटिव है, नहीं रखा जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से ही रखना है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, इफ़ को। इफ़ के साथ नेगेटिव चल जाएगा, दो क्लोज होती हैं, इफ़ कंजंक्शन के साथ नेगेटिव चल सकता है, सी विल नॉट सक्सीड, ठीक है। तो इफ़ कंजंक्शन के साथ नेगेटिव चल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने कहा था, हाँ, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि अनलेस था तो यहाँ पर डू नॉट हटा दिया, पर यहाँ पर अगर इफ़ रखते, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर द एग्जाम, तो इफ़ रखने पर नोट जायज़ था और अनलेस रखने पर नोट जायज़ नहीं था, ठीक है। जब नोट रखना हो हमें, ऑप्शन में ऐसी चीज़ दी हो, तो यहाँ पर इफ़ हम लगा सकते हैं, ठीक है। इफ़ सी डज नॉट तो ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर अनलेस रखना होता तो आपको यहाँ डज नॉट हटाना पड़ता। आप समझ पा रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर वह कठिन परिश्रम नहीं करेगी तो वो सफलता नहीं पा सकती, सफल वो नहीं होगी। तो अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ऐसा होगा, तो अनलेस लगता है। अब अनलेस लगाएंगे तो डज नॉट को हटाना पड़ेगा, अब डज नॉट हटेगा तो अनलेस लगेगा, और डज नॉट को नहीं हटाना तो इफ़ लगेगा। आप समझ पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, रेगुलर क्लासेस चलेंगी अनटिल, अनलेस और आपका इफ़ के बारे में मैंने बताया है। इन क्वेश्चनों को आप दोबारा से देख लीजिएगा, दोबारा से। ओके, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना। इंस्टाग्राम ID अजय महेंद्रा है जो चैनल का नाम है, कमेंट जरूर करना। जय हिंद।